आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़द हो रही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का लिया जा रहा है जायजा। मुख्तलिफ मामलात को लेकर शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। कुलगाम जिले के काडेर बिहीबाग इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 5 मिलिटेंट हलाक। और मुल्क भर में लोगों की दहलीज तक जाकर मसाइल का जायजा लेने के लिए इंतजामिया की तरफ से प्रशासन गांव की ओर मुहिम का आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सलामती से मुतल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर खास तौर से गौर खौज किया जा रहा है। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने से मुत्तलिक हिकमत अमली का जायजा लिया जा रहा है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ओपिंदर द्विवेदी, कौमी तहकीकाती एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते, BSF के सरबराह दलजीत सिंह चौधरी और कई दीगर आला अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रायजानी पर अपोजिशन पार्टियों के शोरगुल के पेश नज़र पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और दीगर ने वजीर दाखिला की रायजानी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ मेंबरान ऐवान के वस्त में आ गई। शोरगुल के सबब स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने अमित शाह की रायजानी और दीगर मामलात पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पेश किए गए इल्तिवा के नोट्स नामंजूर कर दिए। शोरगुल के बीच चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। ताहम बाद में लोकसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौसमियात, आब हवा और समंदरों से मुत्तलिक पेशगोई को यकीनी बनाने के लिए मसनूई ज़हानत को मशीन लर्निंग के साथ मरबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन शोबों में पेशन गोइयों को मौसर बनाने में ये पहल काफ़ी मददगार साबित होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर से मुत्तलिक मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद में ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर साहब से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के मुतालिक, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतालिक, और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आई या कुछ ठीक रहा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा होगा। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। कुलगाम जिले के काडेर बिहीबाग इलाके में आज अलल सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद हिफाजती अमले ने इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने एहलकारों पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हुई और जवाबी कार्रवाई में 5 मिलिटेंट मारे गए। फौज की चुनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि झड़प में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जाए तसादुम से AK-47 5 राइफलें, 20 मैगजीन, 2 ग्रेनेड और कुछ दीगर असलहा भी बरामद किया गया। 2 सेक्टर RR के कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान और DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कार्रवाई को हिफाजती अमले की बड़ी कामयाबी करार दिया है। मुल्क भर में अवामी शिकायत का अजाला करने नीज बुनियादी सहूलियात की फरहमी में बेहतरी लाने की गरज से आज से 24 दिसंबर तक प्रशासन गाँव की ओर नामी मुहिम चलाई जा रही है।
प्रशासन गाँव की ओर मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में भी मुतअद्दिद सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है और अफसरों की निगरानी में मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों की टीमें गाँव देहात का दौरा करके बरसरी मौका लोगों के मसाइल का जायजा ले रहे हैं। इस गुड गवर्नेंस हफ्ते की अहमियत के बारे में श्रीनगर जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने शोबे खबर के सरबराह तारिक रातर के साथ बात करते हुए कहा, हम लोग हर किसी पंचायत में जाके इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। सारे लाइन डिपार्टमेंट जो भी हमारे साथ हैं वो एक शेड्यूल के तहत हर किसी गांव में और पंचायत में जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे कई प्रोग्राम्स हुए जिसमें लाइन डिपार्टमेंट्स आए, उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, उनके ग्रीवेंसेस को सुना, उनका अजाला किया और साथ ही साथ हम लोगों ने इसको डिटेल्ड कैंप के रूप दिया है जिसमें कि फोकस किया जाता है सर्विसेज पर, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स जो है हमारे पास, PMAGP, RAGP, मिशन यूथ, उनके भी कैंप्स लगाए गए। हर किसी डिपार्टमेंट को अपना अपना कैंप लगाना है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का HEDP मिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PM विश्वकर्मा की स्कीम हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन जो प्रशासन गाँव की जो हमारा प्रोग्राम है, जो गुड गवर्नेंस वीक है, इसमें जो हमें सैचुरेशन करना है इन फ्लैगशिप स्कीम्स का, वो भी हम साथ साथ करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अजीम लीडरों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मादरी वतन के लिए इन तीनों की कुर्बानी, अज़म और हुब्बुल वतनी का जज्बा आने वाली नस्लों को तरगीब देता रहेगा। इनकम टैक्स महकमे की तरफ से आज श्रीनगर के आयकर भवन में विवाद से विश्वास तक मौजू के तहत एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विक्रम सहाय की सदारत में मुनक्कदा इस वर्कशॉप के दौरान शुरका को इस स्कीम के फ़वाइद के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। वर्कशॉप में तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों के अलावा इनकम टैक्स से जुड़े दीगर माहिरीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कीम की इफादत के ताल्लुक से प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विक्रम सहाय ने हमारे नुमाइंदे सईद मुबश्शिर रुफाई के साथ बात करते हुए कहा, एक स्कीम जो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय जुलाई 2024 में लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास तक। इस स्कीम के दौरान ये उद्देश्य है कि इस देश में तमाम जो आयकर विभाग के जो असेसमेंट होते हैं उसके खिलाफ जो अपील है वो कमिश्नर अपील्स के सामने है, चाहे किसी कोर्ट के सामने है, क्योंकि ये अपील डिसाइड होने में समय लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, समय उनका ज़ाया होता है। बहुत बढ़िया स्कीम आयकर विभाग के द्वारा देश में लाया गया है, जिससे आम नागरिक जो हैं, जो लोग अपील फाइल किए हैं, उनको एक फायदा होगा। तो ये अच्छा स्कीम है और क्योंकि ये अभी हाल में ही लागू हुआ है, आज का जो वर्कशॉप है उसमें हम लोगों ने तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य जो आयकर के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको बुलाया है ताकि वो स्कीम की अच्छी तरह से जानकारी लें, उसमें जागरूकता उसके बारे में फैले और उसका बेनिफिट है वो जो भी आयकर करदाताएं हैं और जो उन्होंने अपील फाइल है उसका लाभ उठाए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मुकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स नीज आकाशवाणी न्यूज़ के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @radionews_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी न्यूज़_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। मुल्क को नशे की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 300 से जायद जिलों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम का पैगाम, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत का खात्मा करने के लिए की जा रही कोशिशों के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं, ताहम मुकम्मल तौर से इसका कल्ला कमा करने के लिए तमाम सतहों पर जामिया कोशिशें करने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक से जब हमने नेशनल अवार्ड याफ्ता उस्ताद डॉक्टर उरफाना अमीन के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जो ये ड्रग पेडलर्स हैं, पहले इन पे पूरी नजर होनी चाहिए कि ये कहाँ पे कैसे है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को। इवन
इस वक्त ज्यादातर हमें हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स, जो ये बच्चे हैं, इन पे ज्यादा नजर रखनी है। वहाँ पे ये पैडलर्स आते हैं, इनके लिए हमें बहुत ही सख्त कवानीन होने चाहिए, उन पे सख्ती से अमल हमारी गवर्नमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स आते हैं, जिसमें कि आम लोग या मोहल्ला कमेटीज है, बाकी स्कूल कमेटीज है, इन सब को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो हमारे ये पैडलर्स जहाँ पे भी हमें नजर आ गए या किसी पे भी शक हो गया, उनको आइडेंटिफाई हम बिला खौफ करने चाहिए। इस वक्त हमारा यूथ बहुत इस लत में पड़ा है, हमें इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, लेकिन खाली पैडलर्स के लिए नहीं, अगर कोई इसमें खाली मदद भी करता है, उसको भी कानून, उसके लिए भी ऐसा बने कि वो भी कानून के शिकंजे में आ जाए। डॉक्टर सोहनलाल कोल को कश्मीरी ज़बान अदब को फ़रोग देने के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सरफराज किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें यह अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि डॉक्टर कोल के बेमिसाल काम से नौजवान मुसन्निफों को तरगीब मिलती रहेगी। उन्होंने सोहनलाल कोल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि मरकजी सरकार को बिला किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का अमल शुरू करना चाहिए। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का राज रियासत का दर्जा बहाल करने में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की राहत रसानी के लिए काम करती रहेगी। शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक के मुनासिब और बेहतर बंदोबस्त की गरज से एक इस्लाही इकदाम के तौर पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक चालान निज़ाम के साथ साथ अब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को मुतारिफ किया है। ये निज़ाम सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी न करने और मोबाइल के इस्तेमाल समेत दीगर तरह की खिलाफ वर्जियों की पादाश में ऑनलाइन चालान किया करेगा। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:32 पर और गरूबी आफ्ताब शाम 5:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।